घर के आंगन में खड़ी वह सफेद रंग की बड़ी सी एसयूवी गाड़ी मुझे किसी बड़े पहाड़ जैसी लग रही थी। सुबह के 7 बजे थे। धूप अभी हल्की हल्की खिली ही थी। मैंने आज जानबूझकर गहरे गुलाबी रंग का पंजाबी सूट और पटियाला सलवार पहनी थी। हाथों में कांच की 2-4 चूड़ियां खनक रही थीं और हवा में मेरा दुपट्टा लहरा रहा था। दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि आज मुझे गाड़ी सीखनी थी और सिखाने वाले कोई मामूली इंसान नहीं थे। वह थे मेरे जेठ जी, विक्रम जी। पूरे घर में उनका एक अलग ही रौब था। वह जब बोलते थे तो सब चुप हो जाते थे। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और विक्रम जी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गए। उन्होंने चश्मा उतारा और सीधे मेरी तरफ देखा। उनकी वो गहरी आंखें सीधे मेरे दिल में उतर गईं। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि, बाहर ही खड़ी रहोगी या गाड़ी चलाना सीखोगी भी? आओ, बैठो। मैं झिझकती हुई आगे बढ़ी और बगल वाली सीट का दरवाजा खोलने लगी। उन्होंने तुरंत टोकते हुए कहा, अरे वहां कहाँ जा रही हो? गाड़ी सीखनी है तो ड्राइवर की सीट पर बैठना होगा ना। मैंने घबरा कर कहा, पर जेठ जी, वहां तो आप बैठे हैं। उन्होंने एक पल के लिए मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। उन्होंने कहा, नीचे से तुम्हें क्लच और गियर का अंदाजा नहीं होगा। पहली बार है, इसलिए इधर आओ। सीट पर आगे की तरफ तुम बैठो। पीछे से मैं तुम्हें बैलेंस संभालना सिखाऊंगा। मेरा दिल जैसे गले को आ गया। मैं धीरे से ड्राइवर साइड आई। उन्होंने मुझे सहारा देकर सीट पर आगे की तरफ बिठाया। जगह कम होने की वजह से मैं लगभग उनके बेहद करीब आ चुकी थी। उनकी चौड़ी छाती और मजबूत कंधे मेरी पीठ को छू रहे थे। उनकी सांसों की गर्माहट मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मेरी चूड़ियों की खनक कार के शांत माहौल में गूंज उठी। घबराओ मत अंजलि, बस सामने देखो, उन्होंने अपनी भारी और बेहद मर्दाना आवाज में कहा। उन्होंने अपना बड़ा और मजबूत दाहिना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और बायां हाथ नीचे ले जाकर मेरे हाथ के ऊपर रख दिया, जो गियर लीवर पर था। उनके हाथ का वह गर्म स्पर्श होते ही मेरे पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। मुझे लगा जैसे मेरे पैर सुन्न हो गए हों। उन्होंने धीरे से कहा, चलो, पैर से धीरे से क्लच दबाओ। हाँ, ऐसे ही। जैसे ही मैंने क्लच दबाया, मेरा पैर थोड़ा कांपा। उन्होंने तुरंत अपनी गोद का सहारा देते हुए मुझे और मजबूती से थाम लिया। वह दूरी जो एक जेठ और बहू के बीच होती है, वह उस बंद कार के भीतर एक मीठे रोमांस में तब्दील हो रही थी। उन्होंने गियर बदला। उनका हाथ मेरे हाथ को आपस में भींच रहा था। उन्होंने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, ध्यान सामने सड़क पर रखो अंजलि, मेरी तरफ नहीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं शीशे में उन्हीं को निहार रही थी। मैं शर्माकर लाल हो गई। कार धीरे से आगे बढ़ी और उसके साथ ही हमारे दिलों की धड़कनें भी एक नई रफ्तार पकड़ चुकी थीं। पहला दिन एक अनकही कशिश के साथ खत्म हुआ। पहले दिन के उस एहसास ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया था। सुबह जब उठी तो मन में एक अलग ही उत्साह था। आज मैंने खुद को एक नया लुक देने की सोची। मैंने अलमारी से अपनी पसंदीदा नीली जीन्स और एक सफ़ेद रंग का स्टाइलिश टॉप निकाला, बाल खुले छोड़ दिए और हल्का सा काजल लगाया। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो विक्रम जी हॉल में कॉफ़ी पी रहे थे। जीन्स टॉप में मुझे देखकर उनकी नज़रें एक सेकंड के लिए ठहर गईं। उन्होंने अपनी कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और बिना कुछ बोले बाहर गाड़ी की तरफ चल दिए। लेकिन उनकी उस एक नज़र ने मुझे बता दिया था कि आज का दिन और भी खास होने वाला है। आज हम शहर से दूर एक सुनसान और बेहद खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर थे। चारों तरफ हरियाली थी और ठंडी हवा चल रही थी। आज विक्रम जी ने सीधे मुझे ही ड्राइवर सीट पर बैठने को कहा, लेकिन वो खुद बगल वाली सीट पर बैठने के बजाय मेरे ठीक पीछे वाली पोजीशन में झुककर बैठ गए ताकि वो स्टीयरिंग संभाल सकें। आज तुम खुद गियर बदलोगी, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उनका वह हाथ छूते ही मेरे अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पैर रखा। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। हवा सीधे खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे मेरे बाल उड़कर मेरे चेहरे पर आ रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आया। मैंने घबराहट में अचानक ब्रेक मार दिया। गाड़ी ने एक जोरदार झटका खाया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मैं पीछे की तरफ घूमी और सीधे विक्रम जी के मजबूत सीने से जा टकराई। मेरे दोनों हाथ उनके गले के पास ठहर गए। कार रुक चुकी थी। सन्नाटा छा गया था। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब कि हम एक दूसरे की धड़कनें साफ सुन सकते थे।
हमारी आंखें आपस में जुड़ गईं। इसे ही शायद आईलॉक मूवमेंट कहते हैं। विक्रम जी ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि उनकी आंखों में एक असीम प्यार और परवाह थी। उन्होंने बहुत ही धीरे से अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे पर बिखरे हुए बालों को हटाया और उन्हें मेरे कान के पीछे कर दिया। उनकी उंगलियों का वह कोमल स्पर्श मेरी त्वचा को जला रहा था। उन्होंने बेहद धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना अंजलि, डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, न यह गाड़ी डगमगाएगी और न ही तुम्हारा भरोसा टूटने दूंगा। उनकी उस बात ने मेरे दिल के किसी कोने को छू लिया। रोमांस अब सिर्फ एक शारीरिक खिंचाव नहीं रहा था, वह एक गहरे जज्बात में बदल चुका था। उस सुनसान सड़क पर जीन्स टॉप के उस मॉडर्न अंदाज में मैंने पहली बार जेठ जी के भीतर छिपे एक सच्चे प्रेमी को देखा था। बाकी का सफर बिना किसी झिझक के एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बीत गया। आज तीसरा और आखिरी दिन था। दिल में एक अजीब सी उदासी भी थी और एक बेचैनी भी कि क्या आज के बाद यह सफर खत्म हो जाएगा। आज मैंने खुद को पूरी तरह से एक पारंपरिक भारतीय रूप में ढालने का फैसला किया। मैंने एक बेहद खूबसूरत सुर्ख लाल रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी, कानों में बड़े झुमके, माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी और होठों पर हल्की सी लाली। जब मैं गाड़ी के पास पहुंची तो विक्रम जी पहले से ही वहां मेरा इंतजार कर रहे थे। लाल साड़ी में मुझे देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखें जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं कि मैं आज कयामत लग रही हूं। आज गाड़ी की रफ्तार काफी स्मूथ थी। मैं अब बिना डरे गाड़ी चला रही थी। विक्रम जी बगल वाली सीट पर बैठे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान सड़क पर कम और मुझ पर ज्यादा था। तभी खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आया। मेरी साड़ी का पल्लू मेरे कंधे से सरक गया और हवा में उड़ता हुआ सीधे बगल में बैठे विक्रम जी के चेहरे पर जा गिरा। लाल साड़ी का वह मखमली कपड़ा उनके पूरे चेहरे को ढक चुका था। मैंने घबराकर पल्लू हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पल्लू को अपने चेहरे से हटाया नहीं, बल्कि उसे अपनी आंखों से लगाते हुए उसकी खुशबू को गहराई से अपने अंदर समेट लिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का कि मुझे लगा शायद उन्हें भी सुनाई दे गया होगा। मैंने तुरंत गाड़ी को सड़क के किनारे एक घने पेड़ के नीचे रोक दिया। कार रुकते ही चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसर गया। सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज आ रही थी। विक्रम जी धीरे से मेरी तरफ झुके। उन्होंने मेरा वह हाथ पकड़ा जिसमें मैंने लाल चूड़ियां पहन रखी थीं। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, 3 दिन की कला तो लोग सालों में सीखते हैं अंजलि। तुमने तो 3 दिन में ही ड्राइविंग सीख ली। लेकिन एक बात बताओ, मैंने धड़कते दिल से पूछा, क्या जेठ जी? उन्होंने मेरे हाथ को हल्के से चूमा। उनके होठों की वह छुअन मेरी रूह तक उतर गई। उन्होंने कहा, गाड़ी का स्टीयरिंग तो संभालना सीख लिया। इस विक्रम की जिंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में कब ले रही हो? यह सफर सिर्फ कार सीखने तक का था या हमारे एक होने की शुरुआत है? उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। समाज की पाबंदियां, जेठ बहू का रिश्ता, सब कुछ एक पल के लिए ओझल हो गया। बस रह गए तो हम दोनों। मैंने बिना कुछ सोचे अपना सिर उनके मजबूत कंधे पर रख दिया